अनुराग भदौरिया जी, मेरा बहुत सरल सा और सीधा सा सवाल है आपसे। अगर वोट जिहाद मरिया आलम खान कहे तो वो बिल्कुल सेक्युलर होता है। अगर अबू आजमी कहें कि 8 और लोग चाहिए हमें असेंबली के अंदर और मैं मुसलमानों की कौम को वादा करता हूं कि हम पर कोई नजर नहीं उठा पाएगा, तो ये भी बिल्कुल सेक्युलर है। बस नहीं सेक्युलर है तो कटेंगे तो बटेंगे नहीं सेक्युलर है, बटेंगे तो कटेंगे सेक्युलर नहीं है। ये कैसी रणनीति है? देखिए नाविका जी, आपकी भी बोलने में जीभ लड़खड़ा रही है, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप भी दर्द समझती हैं कि बटोगे कटोगे ये शब्द अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अच्छे इंसान, अच्छे पत्रकार हैं, तो आपको बोलने में भी अटपटा लग रहा है। तो बटोगे कटोगे शब्द जो है वो आप इसको बांटना ही है आपको, तो किसी की तकलीफ बांटो ना, किसी का दर्द बांटो, किसी की परेशानियां बांटो, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने पहले ही हम सागर बट चुका है, जमीन धरती भी बटी है, अब इंसान को क्यों बांटना? इंसान को तो इंसानियत रहने दीजिए ना। इंसान रहेगा तभी तो इंसानियत रहेगी, मानव धर्म रहेगा, इंसानियत का धर्म रहेगा, हम सब एक रहेंगे। अब हम सब एक में एक ही लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, सवाल यह है कि आपके पास में जनता के लिए मुद्दे नहीं है, आप गिना नहीं पा रहे हो। अगर इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद भी आपको ये डायलॉग लाने पड़ रहे हैं, आप अपने विकास के कार्य नहीं गिना पा रहे हैं, किसानों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं, छात्रों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं क्योंकि उनका पर्चा लीक होता है, महिलाओं पर अत्याचार तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जो खबर आई कि एक दरोगा महिला के साथ क्या अन्याय हुआ, करवा चौथ में जा रही थी कि उसके साथ अन्याय हुआ। सोचिए आप, जब वर्दी वाली महिला सुरक्षित नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। और गंभीर बातें हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ बहराइच में, इस पे बात होनी चाहिए। और क्यों हुआ, कैसे हो गया, किसकी नाकामी से हुआ, होना नहीं चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई ना। इस पे बात कहां हुई? अभी देखिए, उनके एक विधायक हैं, उन पे विधायक जी ने एफआईआर भी की कि हमारे ऊपर हमारे और मेरे बेटे ऊपर हमला हुआ, और उन्होंने एक वहां पे मोर्चा के अध्यक्ष, नगर मोर्चा को उनका नामजद एफआईआर करवाई। तो ये क्या चल रहा है समाज के अंदर में? तो भारतीय जनता पार्टी ना अपना कानून व्यवस्था बता पा रही है, ना अपना विकास का काम बता पा रही है, ना रोजगार कितना दिया बता पा रही है, ना महिला सुरक्षा की बात कर पा रही। तो क्या दे रही है? बटोगे तो कटोगे। ये कोई राजनीति है? ये मुझे लगता है बटोगे कटोगे ये नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। हम हिंदुस्तान में हर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज, आपकी वाणी तब कहां थी जब मरिया आलम खान कह रही थी वोट जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद करना पड़ेगा। ये लोकसभा चुनाव में अबू आजमी जो परसों अखिलेश जी के साथ खड़े थे, पीडीए के नाम पर तो वोट नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे मैं कौम का हूं, कौम मुझे वोट करें। अब ये कौन सी कौम है? और क्या कह रहे थे? 8 एमएलए अगर हमें मिल गए तो हम पर कोई हाथ उठेगा तो हम काट कर रख देंगे। वाह, इसमें तो आपको दुख बांटने वाली शक्ति नजर आई होगी। गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी वाकई इतने मासूम हैं या अबू आजमी इनको अपनी पार्टी के नहीं लगते, मरिया आलम खान इनको अपनी पार्टी की नहीं लगती? ये समझाने में कि कम्युनल और जिस तरह से सांप्रदायिक बीजेपी है, कहीं शायद अपने ही अंदर झांकना क्या भूल जाते हैं अबू आजमी को देखकर? जवाब तो ले लीजिए। अनुराग जी, आऊंगी आपके पास। अब आप जवाब सुन लीजिए इत्मीनान से, सीट की बेल्ट बांध लीजिए और सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। गौरव जी, देखिए नाविका जी, ऐसा है, बचपन से हम लोगों को तो सिखाया गया है कि एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सपा क्या चाहती है, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये तो तुष्टीकरण वाली मुस्लिम पार्टियां है ना। राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम है और ये नमाजवादी पार्टी है। ये तो कह रही हैं बट जाओ और कट जाओ। और आपने तो एक उदाहरण दिया, मरिया आलम खान समाजवादी पार्टी की नेत्री बोली वोट जिहाद कर डालो। अब जब हिंदू अपना सुदर्शन चक्र चला रहा है
तो इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कहते हैं मुसलमानों को, ये कहेंगे जागते रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हिंदुओं को कहेंगे सोते रहो, तुम कभी एकजुट ना होना। अब आप याद करिए, मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव था, कमलनाथ को याद करिए। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? 90% मुसलमान अगर पोलिंग करने नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, मुस्लिम 90% आए बाहर, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सब एकजुट हो जाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, तब भी इनको दिक्कत है। दूसरी बात, हिंदू अगर एकजुट होता है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ पे लेके चलते हैं। सिद्धू का बयान याद करिए नाविका जी। सिद्धू ने पंजाब में कहा था सारे मुसलमान एक हो जाइए, भाजपा को तभी हराएंगे। उनकी खुद की नैया डूब गई। आज ये पूछा जाएगा जब महबूब अली बोलता है समाजवादी पार्टी का कि अब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और हम इतनी बढ़ाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है। महबूब अली किसकी बात कर रहा है? अपनी धर्म की और आबादी की तो बात कर रहा है। तब क्या हुआ था? तो नाविका जी, ये सवाल है, हिंदू आज एकजुट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, हम लोग सुनिश्चित करेंगे समाज में विकास भी हो, सौहार्द भी हो। कोई जो आप कहते हैं ना सर तन से जुदा, कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया था, बिल्कुल वो अब होने वाला नहीं है और इसीलिए इनको जो है दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, सवाल सरल है। क्या अबू आजमी ने जो कहा, क्या वो सांप्रदायिक है या सेक्युलर है? अब आपने तो भगवा पहना हुआ है, अपने गले में ये जो मफलर डाला हुआ है, मुझे बता दीजिए कि आपको क्या सांप्रदायिक लगता है और क्या आपको सेक्युलर लगता है। अबू आजमी के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं। वैसे बात पीडीए की करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कौम का ही वोट मांगा। क्या ये सही है? क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? और अगर योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहा कटेंगे तो बटेंगे, तो इसमें क्या गलत है? नाविका जी नमस्ते। सबसे पहले तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है बटेंगे कटेंगे में। न हम बटेंगे न हम कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ डटेंगे। इनका जो तानाशाही रवैया है ना, उसके खिलाफ एक प्रकार से हम मुहिम छेड़ेंगे कि न बटेंगे न कटेंगे, इनके वोट घटेंगे, क्योंकि इनके जो तानाशाही प्रवृत्ति के जो पंख है ना वो छटेंगे। तो मुंबई की जनता ने अपना मैसेज साफ दिया है। हमें विकास पर बात करनी है, डेवलपमेंट पर बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है, हमारे किसानों की आय कैसे दुगनी हो, माताओं बहनों की सुरक्षा कैसे हो। तो यहां पर महाराष्ट्र में ये बटेंगे कटेंगे छटेंगे, इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।